नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल BNS विजन स्टार ऑफिशियल में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट पेज में जाकर फॉर्म भर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। फीमेल के लिए भी अलग से ग्रुप क्रिएट किया गया है, वह भी चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में फॉर्म भरकर ऐड हो सकती हैं। विभिन्न विषयों के संबंधित जैसे कि जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया न्यूज़, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, फीमेल इंफॉर्मेशन, शायरी इत्यादि जानकारी, सूचना एवं समाचार प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप चैनल्स हैं, जिनमें से एक BNS विजन स्टार है, जो कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जैसी जानकारियाँ प्राप्त करवाता है। दूसरा व्हाट्सएप चैनल है KNS शायरी। इस चैनल पर शायरी और उससे जुड़ी जानकारियाँ दी जाती है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो अलग अलग विषयों पर आधारित है, जिनके नाम कुछ इस तरह से है: KNS ब्लाइंड फ्रेंड टेक्नोलॉजी, KNS ब्लाइंड फ्रेंड फीमेल टेक्नोलॉजी, KNS ब्लाइंड फ्रेंड GK, KNS ब्लाइंड फ्रेंड ऑल इंडिया न्यूज़, KNS ब्लाइंड फ्रेंड शायरी। एक ग्रुप ऐसा है जिनमें सभी तरह की जानकारी, सूचना एवं समाचार प्रदान कराई जाती है, जिसका नाम BNS विजन स्टार है। इन चैनल्स एवं ग्रुप्स में जुड़ने के लिए आप इस मैसेज में अटैच किए गए गूगल फॉर्म के लिंक को फिल करके शामिल हो सकते हैं, या फिर आप BNS विजन स्टार के YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से गूगल फॉर्म फिल करके शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। Audio is recording. Recording 0000. दोस्तों नमस्कार, मैं नबील शेख BNS विजन स्टार में स्वागत करते हैं आपका। फिर से स्वागत है हमारे नए कुकिंग प्रोग्राम में, है ना। आज के इस कुकिंग प्रोग्राम में चाय, है ना, कॉफ़ी और चाय का मसाला, तीनों का सेशन मैडम ने कवर किया है ना। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करेंगे, है ना, और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए एंजॉय करें। Pause recording. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी। साधारण भाषा में बोले तो फेंटी हुई कॉफ़ी, या आप बोल सकते हैं विप्ड कॉफ़ी या बीटन कॉफ़ी। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कॉफ़ी मग, जिसमें हम डालेंगे 3 पाउच कॉफ़ी के। एक पाउच कॉफ़ी के लिए, एक जने का के लिए बहुत रहता है। और 1.5 चम्मच चीनी, 1 कप में आधा चम्मच चीनी बहुत रहती है। आपको स्ट्रॉन्ग पीनी है तो आप इसको 2 जने ही पी सकते हैं, 2 जनों के लिए पर्याप्त है। अगर आपको लाइट पीनी है तो आपको 3 जनों के लिए ये सफिशिएंट रहती है। तो आपको इसको करना क्या है, 1 कप में कप लेंगे कॉफ़ी मग, उसमें डालेंगे 3 कप पाउच कॉफ़ी के, और 1.5 चम्मच चीनी और आधा चम्मच रूम टेम्परेचर का दूध या फिर पानी, नॉर्मल पानी आधा चम्मच। उसको आप फेंटेंगे, 5 मिनट तक फेंटते रहेंगे। पहले आपको चम्मच में दाने, आप चम्मच में जब फेंटेंगे चम्मच से तो दाने, आपको पता लगेगा कि दाने हैं चीनी के। फिर वो घुलते घुलते पतला हो जाएगा, चीनी अपना पानी छोड़ती है। उसके बाद वो फिर गाढ़ा होता चला जाएगा, जैसे क्रीम लगाते हैं हम फेस पे, उस फॉर्म में आ जाएगी ये कॉफ़ी फेंटने के बाद। और
ये फिटने के बाद कॉफ उसके फॉर्म में आ जाती है, आपकी बिल्कुल क्रीम जो आप फेस पे लगाते हैं उस फॉर्म में आ जाती है। और इसको अगर आपको 2 जनों ने पीना है, कॉफी मग होते हैं बड़े वाले जो नीचे से पतले होते हैं और ऊपर से चौड़े होते हैं, तो ये 2 चम्मच हो गई है फेंटने के बाद। अब आप इसको 1 चम्मच भर के दूसरे कप में डाल लें और चम्मच को भी उसी में रहने दें, और इस कप के लिए एक दूसरी चम्मच ले लें और इन दोनों कपों में डालें उबला हुआ दूध। दोनों कपों में पौना पौना बदलें इसको, और ध्यान से करिएगा, कप दूध बहुत गर्म होता है। डालने के बाद आप इसको दोनों चम्मचों से मिक्स करें दोनों कप में और एंजॉय करें। थैंक यू। Video. Stop recording video. Music volume muted. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और कुछ चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ ऑडियोज सीख रहे होंगे, बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, बना भी पा रहे होंगे। कमेंट्स करके बताया करिए आपने क्या बनाया, अच्छा बना खराब बना, आप बना पा रहे हैं या नहीं, या कुछ और आपको सुधार की ज़रूरत है, मैं और कुछ उसमें ऐड करूं। तो आज हम इसी श्रृंखला में चाय बनाना सीखेंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं चाय। चाय बनाने के लिए एक पैन लें, बड़ा सा फ्राइंग पैन, आपको मतलब चायदान आपको बड़ा लेना है और छोटा नहीं लेना है, और हैंडल होना चाहिए उसका प्रॉपर, और चाय की छन्नी स्टील की होगी तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो देखते हैं चाय कैसे बनानी है। चायदान में डालें आधा कप पानी, अभी गैस नहीं जलाएंगे हम। आधा कप पानी डाल दें चाय में, और थोड़ी सी अदरक लें, लगभग आपका 1 पौरुआ, जैसे आप हमारी उंगली का 1 पौरुए आप समझते होंगे, उंगली में 3 पौरुए होते हैं, तो फर्स्ट वाला मतलब इतना छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसे कूट लें उसमें डाल के, जिसमें इमाम जस्ता होता है छोटा सा, हम सभी के घरों में होता है, उसमें डाल के उसको कूट लें। उसको कूटने के बाद ऐड कर दें पानी में, और पत्ती डालें 2 चम्मच। स्ट्रॉन्ग पीते हैं लाइट पीते हैं वो आप देख लीजिएगा। जो खाना खाने वाली चम्मच होती है वो तो 1 चम्मच 1 कप में बहुत रहती है, और अगर आपने डब्बे के हिसाब से छोटी डाल रखी हो पत्ती में चम्मच, तो 2 चम्मच चलती है। मैंने तो छोटी डाली हुई है, तो 1 कप में मेरी 2 चम्मच जाती हैं। खाने वाली होगी तो 1 जाएगी, और बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं या लाइट। और 2 चम्मच डालें उसमें चीनी भी अपना अपने अकॉर्डिंग देखें। मीठा ज़्यादा पीते हैं तो 2 चम्मच, मीठा कम पीते हैं तो 1.5 चम्मच, उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 चम्मच चीनी भी डाल दें उसमें, और इलायची आप पूरी, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम ली आपने इलायची, और उसको पूरा कूट के मतलब मिक्सी जार में चला के एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें, जिससे कि डेली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसको 1 कप के हिसाब से 1 चुटकी इलायची पाउडर डालें, और अब गैस जला दें, गैस पर रख दें, पैन तेज आंच पर रख दें चायदान को। आप देखेंगे टच करके उसकी हैंडल को थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा, शिवरिंग हो रही होगी उसमें, गड़गड़ गड़गड़ आपको आवाज़ भी आएगी, आप सुनेंगी तो सुनिएगा। तो इसको पकने दें 1 से 1.5 मिनट। जब ये पक जाए तब इसमें डालें दूध, 2 कप। दूध पहले इसलिए नहीं डालना है, पहले मत डालिएगा, 1-1.5 मिनट पक जाए तब डालिएगा, क्योंकि अदरक वाली चाय जब हम बनाते हैं तो वो फटने का डर रहता है। दूध भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध की चाय पीनी है तो 2 कप दूध डाल लें। अगर आप कम दूध की चाय पीते हैं तो 1 कप दूध 1 कप पानी डालें।
और इसको उबलने दें। 2 जनों के लिए हम लोग चाय बना रहे हैं आज। जब ये गड़गड़ जब एक बार को आप जब दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, तब तो ये शांत हो जाएगा बिल्कुल। आप जैसे आवाज़ अगर सुन रहे होंगे तो मैं इसलिए बता रही हूँ, शांत हो जाएगा और फिर से वही गड़गड़ इसमें शिवरिंग होनी शुरू हो जाएगी। आप हैंडल को टच करेंगे तो। और जब ये शिवरिंग ख़त्म हो जाए, एक बार को शांत हो जाता है, उबलने पे आता है जब, तो एक बार को शांत हो जाता है, वो घड़घड़ानी आवाज़ बंद हो जाती है, शिवरिंग होनी बंद हो जाती है, तो आप समझिए कि अब ये उबलने वाली है। उसको सिम पर कर दें गैस को और 1 मिनट तक और उसको पकने दें। जब वो पक जाएगी चाय, तो आप कांच के कप मत लीजिएगा, स्टार्टिंग में आप लीजिएगा ग्लास स्टील का। ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा लीजिएगा, ज़्यादा लंबा गिरने का डर रहता है, थोड़ा छोटा लीजिएगा। और उसमें ऊपर लगाइए छन्नी, और उसमें मैं लेफ्टी हूँ, लेफ़्ट से करती हूँ काम। लेफ़्ट में पकड़ूंगी मैं अपना चायदान और राइट से उसकी पोजीशन चेक करूँगी। छन्नी जो मैंने लगाई हुई है गिलास के ऊपर, उसको चेक करेंगे, उसको पकड़ लेंगे अच्छे से साइड से, जैसे कोई पिलर पकड़ते हैं ना, चारों तरफ उसके हाथ ले जाके, मतलब एक साइड चारों उंगलियां और दूसरी साइड से अंगूठा, उससे आपको छन्नी को पकड़ लेना है, बीच में नहीं लगाना है हाथ, साइडों से पकड़ लेना है और बीच में ऊपर से हाथ लाते हुए चाय उसमें डालनी है। थोड़ी थोड़ी डालें धीरे धीरे, और नीचे से देखते रहें, गरमाई आती जाएगी। जहाँ तक वो ग्लास भरता जाएगा चाय का, वहाँ तक आपको गर्म महसूस होगा, आपको पता लग जाएगा कि चाय ये इतना भर गया है गिलास। मतलब आप गिरने से बचा पाएंगे, चाय को प्रिवेंट कर पाएंगे कि गिरेगी नहीं चाय। आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ तक ये गिलास भर गया है। जब आपको लगे कि आधे से ज़्यादा हो गया है, पौना हो गया है, तो आप चायदान चाय की छन्नी को हटा के दूसरे गिलास पे लगाएं और फिर दूसरे में छानें। और फिर या तो आप ग्लास में ही इंजॉय करें या फिर कप में डाल लें और एंजॉय करें। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, एंजॉय करिएगा ऑडियोज़। कोई कमी हो तो Music volume muted. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज में हम बनाना सीखेंगे चाय का मसाला। देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और रेसिपी अच्छी नहीं भी लगी तो भी बताइए उसमें क्या कमी है, क्योंकि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और ये चैनल भी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ही बनाया गया है, जिससे कि सभी कुकिंग सीख सकें। जब मैं कर सकती हूँ टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद, तो मेरे भाई बहन जो भी जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं सभी कुकिंग कर पाए इंडिपेंडेंटली। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है चाय का मसाला। चाय का मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक ग्राइंडिंग जार। उसमें डालेंगे हम 15 से 20 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च के दाने, 15 से 20 स्टिक्स दालचीनी की, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अदरक का पाउडर या उसे सौंठ भी कहते हैं। ये सब चीज़ें
और 15 से 20 इलायची भी। ये सब चीज़ें आप ग्राइंडिंग जार में डालें और इनको बारीक महीन पीस लें बिल्कुल। पीसने के बाद इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें और इसको जब भी आप चाय बनाते हैं एक चुटकी 1 कप के हिसाब से डालें तो ये बहुत टेस्टी लगती है। चाय का मसाला डालने से चाय का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू। किसी को अगर क्वेश्चन हो तो गोपी जी और हमारे वैभव जी, आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन था मेरा। जब भी हम चाय ग्लास में लेते हैं ना, तब साइड में ना ये मतलब कहीं गिरने की ये रहती है ना, तो उसका अंदाज कैसे ले बराबर, ये जानना था। सर चाय एक तो ग्लास आपने छोटा लेना है लेंथ वाइज, उसका हाँ। लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब ग्लास आपका थोड़ा छोटा ग्लास लें। और दूसरा चायदान को बिल्कुल ऊपर लेके आए उसके गिलास के, ठीक है। या और चायदान के बाहर ना थोड़ी सी बाउंड्री टाइप होती है, वो वाला चायदान ले बिल्कुल। बिना बाउंड्री वाला चायदान ना लें। हाँ, जो लाइन जिस ग्लास पर होते हैं वैसे ही हमें चाय की दुकान में वैसा मिलता है, वैसे तरह। हाँ, ग्लास नहीं, चायदान की बात कर रही हूँ। वो चायदान, चायदान हाँ की हाँ बात कर रहे हैं। हाँ हाँ चायदान जैसे भिगोना होता है ना, भिगोना हाँ के हाँ। बाहर एक थोड़ी सी बाउंड्री टाइप होती है, ओके, हाँ हाँ देखा जैसे होगा आपने। लाइन लाइन हाँ हाँ बनी होती है ना। हाँ, लाइन वाला, हाँ हाँ भिगोना भिगोना मोड़ा हुआ होता है ऊपर से, हाँ मतलब हाँ बाहर हाँ की हाँ तरफ। हाँ, हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वैसा हाँ। चायदान लेंगे तो नहीं गिरेगी वो चाय। अच्छा चाय आपके गिलास में ही जाएगी। अच्छा कुछ अच्छा। चायदान ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर वो बाउंड्री ऊपर से मोड़े हुए नहीं होते, वो हाँ हाँ हमारे लिए ठीक नहीं रहता है। हाँ हाँ, तो ठीक आप है। वो वाला चायदान लें जो आप ऊपर से मुड़ा हुआ हो भिगोने की तरह, और हाँ उसमें हाँ, हैंडल लगा हुआ हो। ओके। जी हाँ, और स्टील वाले होने चाहिए ना। हाँ, स्टील स्टील के होने चाहिए, बेटर रहते हैं। हाँ हाँ चायदान स्टील का ही होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। क्योंकि तो सिल्वर जो है ना वो रिएक्ट करता है दूध के साथ। हाँ तो हाँ, ओके सिल्वर ओके। के चायदान ठीक नहीं रहते हैं, हाँ हाँ, चायदान हमें स्टील के लेने चाहिए। ओके ओके, हाँ 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 जी हाँ हाँ। और जो एक क्वेश्चन था मेरा, जब दूध वगैरह करते हैं ना बॉईल, हाँ जी। हाँ, तब सिटी वाले ऐसे कुकर बेहतर रहेंगे, कौन से कुकर बेहतर रहेंगे सिटी में से, ये जानना था। मतलब कहीं तक देखिए आप पता। बिगनर हैं, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो बेटर रहेगा आपके लिए सिटी वाला। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं तो प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं तो यूज नहीं करती हूँ सिटी वाला। मैं हाँ तो हाँ हाँ भिगोने में ही बॉईल करती हूँ, हाँ हाँ क्योंकि उसमें हमें मलाई भी चाहिए होती है ऊपर आ जाए। हाँ वो जो हाँ, सीटी बराबर। वाला होता है ना उसमें मलाई ठीक से आती नहीं है। हाँ 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 दूध बॉईल करने के बाद हम लोग उसको छन्नी से ढक देते हैं तो हाँ हाँ मलाई अच्छी आ जाती है, और फिर उसको इकट्ठा करके उसका घी बनाया जाता है। इस पर्पज से मैं तो भिगोना ही यूज करती हूँ। बाकी हाँ अगर हाँ आप बिगनर हैं, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो हाँ आप हाँ, सीटी वाला यूज कर सकते हैं, मिल्क कुकर। ठीक है, ओके, हाँ हाँ। ठीक है, और कोई? एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था बेसिक वाला। जी आप अपना बताएं। नाम बताइए। जी नाम आपका बताइए नाम? थोड़ा। जी, मेरा फैजुल शेख। ओके, हाँ पूछूं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी मैम, ये मतलब गैस ऑन ऑफ करने का क्या है, मतलब टोटली ब्लाइंड के लिए, और स्लो फास्ट करने का कोई? सर गैस
गैस आपने देखी होगी तो उसमें नोब लगे होते हैं Yes, आगे। 2 वाला है हाँ तो 2 नोब होती हैं, 3 वाला है तो 3 नोब होती हैं। यस 4 वाला तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी यूज करने के लिए। जी जी 3 वाला या 2 वाला आप लोग अच्छे से हम लोग यूज कर पाते हैं। तो हाँ जब उसे हम राइट में रखते हैं तो वो बंद होता है नॉब को। जी हमेशा हर गैस में ही ये सिस्टम होता है कि राइट में बंद होती है, और जब आप राइट में उसे घुमाते हैं तो आपको आवाज एक आती है क्लिक की कि वो बंद हो जी गई है ना। और जब आप उसे हाँ खोलते हैं थोड़ा सा अंदर पुश करके, तब उसको ऊपर की तरफ घुमाया जाता है, लेफ्ट की तरफ घुमाया जाता है। तो जब अपोजिट ऊपर साइड होती में है तब वो तेज आंच होती है, और जब आप उसको पूरा लेफ्ट में कर देते हैं नॉब को, जी तो वो बिल्कुल लोअर पोजीशन पे चली जाती है। जी जैसे राइट में घुमाते हैं ऑफ करने के लिए, ऐसे ही अगर आप उसको पुश करके लेफ्ट में घुमा देंगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल लोअर चला जाता है। गैस का जो हीट है बिल्कुल लोअर पोजीशन पे जी चली जाती है। ठीक है, जब वो बिल्कुल एंड में जब जाके नाव घूमे आगे, वो बिल्कुल लोएस्ट होती है। फिर आप उसे थोड़ा थोड़ा राइट में घुमाते जाएंगे तो वो तेज होती जाएगी, और तेज होते होते आके राइट में बंद हो जाएगी। जी और मैम एक बॉटल में भी रहता है, मतलब ये तो गैस के चूल्हे पे हुआ है सब करने का, लेकिन एक बॉटल में भी मैंने सुना है शायद वहाँ से भी कुछ ऑन ऑफ का रहता है शायद। बॉटम में जहाँ से हमारी वो तो आप सिलेंडर की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ वही सिलेंडर में से भी कुछ हाँ, वो रहता भी है ऐसे ऑन ही, वो भी ऑन ऑफ करने के लिए होता है। वो सिर्फ उसको भी पोजीशन यही रहती है, राइट की तरफ घुमा दोगे तो वो ऑफ हो जाएगी, आपकी गैस जलेगी ही नहीं फिर। मतलब गैस जी की जो गैस जो हमारे पास आ रही है सिलेंडर में से, या मेरे घर पे तो वो पाइपलाइन है, ऑन ऑफ उसमें ऑफ भी हो यही जाएगी। सीन है। उसमें भी यही सीन है कि उसको राइट की तरफ घुमा देते हैं तो वो बंद हो जाती है, और ऊपर की तरफ घुमाते हैं उसको तो वो ऑन हो जाती है। जी उसके बाद ही आपकी गैस जल पाएगी जब उसे ऑन करेंगे आप। ज्यादा देर के लिए मान लीजिए आपने रात को खाना वाना बना लिया तो आपने उसको ऑफ कर देना चाहिए। सिलेंडर को या जी आपकी जो गैस लाइन है उसको भी ऑफ कर देना चाहिए रात को। जी तो जी थैंक और यू। कोई जी। और कोई और किसी को क्वेश्चन? हेलो। हाँ हाँ। जी हेलो। हाँ तो और कोई क्वेश्चन करना चाहेगा जो चाय से रिलेटेड हो, या चाय के मसाले से रिलेटेड हो, या कॉफी, इन तीनों में से कोई? एक क्वेश्चन था मेरा, जो मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, तो वो हाँ कैसे जी। फ्रेश फ्रेश बनाने चाहिए क्या, वो रहते हैं साल तक, ये जानना था। नहीं, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। हाँ हाँ जो मैंने मसाला बताया है बनाना, हाँ हाँ आप इसे स्टोर करके रख सकते हो कांच के जार में, एयर हाँ हाँ टाइट में। हाँ हाँ और यूज कर सकते हैं, जैसे इलायची हम लोग रखते हैं कूट के, हाँ वैसे हाँ। ही हम इसे भी बना के रख सकते हैं। ओके ओके हाँ। 2-3 महीने तक खराब नहीं होता है। अच्छा ओके। जी। वो आपके रखने के ऊपर होता है कि आप उसको किस तरह से रखते हो। ठीक है और हाँ बिल्कुल, अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे ऐसे ही पड़ा है तो वो खराब भी हो जाएगा फिर। तो उसे अच्छे से रखिए डब्बे में बंद करके, एयर टाइट कंटेनर अरे में, मैं आके गया तो था। खराब अजय आके नहीं गया होगा। था। मैं आके गया था। अजय बोल रहे पापा उनको। हाँ अ, तो और कोई है तो एक मिनट। तो गोपी जी आपका कोई क्वेश्चन है?
नहीं सर, वैभव वैभव भैया जो पूछे ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हमारा सेम था, तो हमारा भी क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा। नहीं ठीक है, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नो सर, अभी तो क्लियर है डाउट। मैम ने बहुत अच्छा से समझाया, मैं पूरा मैम को सुना हूँ। हम्म। तो और किसी कोई यहाँ पे फीमेल है पर्सन जो बोलना चाहेगी? आज हमारे बीच में काफी मेल्स है, लेकिन फीमेल्स का रिस्पॉन्स नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन था। जब कॉफी लेते हैं ना, तब कौन सी कॉफी बेटर रहेगी, पाउच में जो आती है या बॉटल में? ये क्वेश्चन था मेरा। सर कॉफी हमें पाउच लेना चाहिए, जो छोटे छोटे पाउचेज आते हैं। एक हाँ कप हाँ के लिए एक पाउच सफिशिएंट रहता है, क्योंकि हाँ क्या होता है हम लोगों को पता नहीं रहता है कि कितनी हमने ज्यादा भी ले सकते हैं या कम ले सकते हैं, तो वो अंदाजा गलत रहता है। और एक बार जब कॉफी खोल लेते हैं ना बॉटल, वो जम जाती है, हाँ हाँ। कॉफी बिल्कुल। हमारी जम जाती है। तो हाँ हमें हाँ पाउच वाली लेनी चाहिए, हमारे लिए पाउच बेटर रहते हैं। ओके हाँ। उसकी क्वांटिटी भी हमें पता रहती है कि कितने कप में कितने पाउच डालने हैं, और उसके हाँ साथ कोई जमने वाला सीन भी नहीं होता कि ये कॉफी जम जाएगी। हाँ, पॉकेट का तो अंदाज मैं भी आ जाता है, राइट? हाँ हाँ अंदाज रहता है कि एक कप में हमें या 2 कप में कितने पाउच डालने हैं। अब उसका अंदाजा हमें नहीं रह पाएगा कि हमने कॉफी कभी ज्यादा डाल दी कभी कम डाल दी, तो वो फिर टेस्ट भी डिफर रहता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता, कम रह जाएगी तो, ज्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं तो प्रेफर करूंगी कि हमें पाउच लेने चाहिए। ओके मैं खुद भी पाउच यूज करती हूँ। ओके। हम्म। जैसे एक कप बनानी तो उसमें कितनी पड़ेगी? 1 कप कॉफी के लिए एक पाउच बहुत रहता है, 2 रुपए का, तो 2 रुपए का जो आता है पाउच, एक पाउच बहुत रहता है 1 कप कॉफी बनाने के लिए। अगर आप कोल्ड कॉफी बना रहे हैं तो वो पूरा गिलास बनाएंगे बड़ा, तो उसमें 2 पाउच जी। जी। बाकी हॉट कॉफी के लिए एक बहुत रहता है। तो और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो अगर ज्यादा भी लोग, मतलब पानी ऐसे यहाँ हम गिरा ज्यादा गिरा हुआ लोगों ना। के लिए बना रहे, 15-20 लोगों के लिए, तो उसका उसका अंदाजा आ सकता है क्या बराबर से? वो कैसे ले किसका? ये जान? चाय अगर हम का पूछ रहे हो कॉफी का? कॉफी का 15-20 लोगों के लिए बना रहे हो, तो कैसे अंदाजा ले, ऐसे जानना था। सर वही अंदाजा पाउच के हिसाब से बनाएंगे, तो जितने कप बनानी है हाँ उतने हाँ कप के हिसाब से आप डाल दें पाउच, हाँ ओके। और उतने कप ही दूध ले लें। हाँ हाँ ठीक है, कॉफी तो दूध में ही बनाई जाती है, बिल्कुल प्योर दूध में अच्छी लगती है। हाँ हाँ हाँ। और 1 कप 1 चम्मच के हिसाब से, मतलब छोटी वाली, अगर खाना खाने वाली चम्मच है तो वो पौनी, आधी या पौनी डालिएगा। 1 कप हाँ। में 1 चम्मच ज्यादा हो जाएगी, वो खाना खाने वाली चम्मच आधी। और अगर आपने छोटी चम्मच जो मसाले वाली होती है वो पूरी 1 चम्मच। चीनी हाँ 1 कप के हिसाब से। हाँ, मतलब मिनी, अगर मिनी छोटी चम्मच हो तो फुल लेनी चाहिए, राइट? हाँ वो फुल लेनी चाहिए, हाँ हाँ क्योंकि कॉफी ज्यादा मीठी भी अच्छी नहीं लगती है। बाकी बराबर। आपके हाँ टेस्ट के ऊपर है, अगर आप ज्यादा मीठा लेते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, कोई इश्यू हाँ नहीं है। ओके ओके ठीक है। है ना जी। हाँ ओके। और कॉफी को छानना नहीं रहता है, कॉफी को तो हाँ आप बनाएं और सीधा पोर करें ग्लास में, कप में, जिसमें भी आपको पीनी है। हाँ हाँ कॉफी में छानी नहीं जाती क्या? कॉफी को छानना नहीं होता है, कॉफी डिसॉल्व हो जाती है उसके अंदर ही बनाते टाइम। चाय अच्छा। की पत्ती की तरह उसको छानना नहीं होता है, चाय की तरह। वो कॉफी एक बनाए पाउडर टाइप में और आ उसको जाती है। सीधा पोर करें कप तो में यहाँ कहाँ लेट और है? एंजॉय करें।
मैम जैसे मुझे ये जानना था, जैसे कि आपने फेंटने का बताए थे, तो अगर जैसे हमें वो फेंट कर करना है तो हमें उसको वो हम कैसे कर सकते हैं? कॉफी को अगर फेंटने हमें का फेंटने का तो मैंने आपको बताया कि जितने लोगों के लिए भी बनानी है आपको, उसमें आप थोड़ी स्ट्रांग ही अच्छी लगती है। वो तो 2 जनों के लिए आप बना रहे हैं, अगर फेंट रहे हैं तो 3 पाउच डाल लें और 1.5 चम्मच उसमें डाल लें चीनी, और उसमें डालें आधा चम्मच के करीब या तो रूम टेम्परेचर का दूध या पानी, नॉर्मल पानी, और उसको फेंटें जब तक आपके चम्मच में पहले तो दाने लगते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि अभी दाने हैं नहीं घुली है, फिर वो घुल हाँ जाएगी, हाँ पतली होती जाएगी। पहले तो एक बार को पतली हो जाएगी बिल्कुल, और उसके बाद वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल गाढ़ी ओके हो जाएगी, आप चम्मच को चला ही नहीं पाएंगे। तो हाँ जब वो गाढ़ी हो जाए, बिल्कुल फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल जैसे क्रीम लगाते हैं हम फेस पे, हाँ या हाँ जो समझ गया। झाग टाइप बन जाते हैं, बिल्कुल हम्म, फॉर्म के उसमें आ जाती है वो, जैसे फॉर्म होती है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, झाग होते हैं जैसे गाढ़े झाग, बिल्कुल हाँ हाँ पहले तो झाग होंगे और उसके बाद वो झाग भी गाढ़े होते चले जाएंगे। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कॉफी फिट गई है हमारी, और उसको आधा आधा डिवाइड कर ले, 1 चम्मच भर के दूसरे कप में डाल लें, और दोनों कपों में डालें अपना दूध गरम गरम उबला हुआ। या आपको कोल्ड कॉफी बनानी है तो आपने कोल्ड कॉफी को तो आप बिना फेंटे भी बना सकते हो, या फिर आप इसमें अपना ठंडा दूध डालें ओ और इसको मिक्स कर लें। ओके और कोल्ड कॉफी बिना फेंटे भी बनाई जाती है, सीधा ग्राइंडिंग जार में डालें आप कॉफी के पाउच और चीनी और दूध, और उसको ग्राइंड कर लें। साथ में आइस क्यूब्स भी डाल दें 3-4, जिससे हाँ हाँ झाग बनाने में वो सहायता करते हैं आइस क्यूब्स। ओके तो बस उसको ब्लेंड करके और अपना एंजॉय करें ठंडा ठंडा ग्लास में डाल के। हम्म। और दूसरा मैं ये पूछा था, जैसे कि दूध में भी बनती है वो तो मुझे पता है, और दूसरा उसको मतलब ऐसे मेथड में भी बनाते हैं जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हम पानी उबालते हैं, उस मेथड से भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही हम कॉफी भी बनाते हैं। चायदान लें, उसमें डालें चीनी, जितनी भी बनानी है उस हिसाब से अपनी। 1 कप में अगर खाना खाने वाली चम्मच है तो आधा चम्मच चीनी, छोटी वाली है तो पूरी 1 चम्मच चीनी, और 1 पाउच अगर हम 1 जने के लिए बना रहे हैं, 1 पाउच डाल दें, और चीनी डाल दें और दूध डाल दें, और उसको बॉईल कर लें। ओके और उसको छानना नहीं पड़ता है, ऐसे ही अपने कप में डालें और एंजॉय करें। ऊपर से आप थोड़ा सा कोको पाउडर भी अगर आपको पसंद है तो वो रखें पास में, तो उसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं कप में, कोको पाउडर, उससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है कॉफी का। ओके तो बढ़िया मैम ने हमें बताया। और अच्छा एक्सक्यूज मी ब्रदर, मैं ना एक चीज जानना चाहता हूँ। मैं योगेश बोल रहा हूँ, डॉक्टर योगेश शर्मा लुधियाना से। अच्छा विनीता दीदी, ये आपने कहा ना कोल्ड कॉफी जब बनाते हैं तो उसमें मिक्सर में डालते हुए बीच में आइस क्यूब भी डाल दें। तो अब आइस क्यूब डालने के बाद जब हम उसको मिक्सर को चलाएंगे तो उसको तोड़ते हुए आइसक्रीम को तो मिक्सर खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर, खराब नहीं होता है। छोटे छोटे आइस क्यूब्स की जो ट्रे आती है ना, जी वो वाली लें आप, और आइस क्यूब्स डालें, मतलब वैसे बड़े बड़े चंक्स नहीं डालने हैं तोड़ के, छोटे छोटे आइस क्यूब्स की ट्रे आती है वो ले लें, वो डाल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं आता है उससे। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक्स जी। जी, तो मैम ने बहुत बढ़िया अच्छे से समझाया है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो थैंक यू मैम, आपने कीमती वक्त
हम लोगों का आप देते हैं और हमारे यूजर्स थोड़ा बहुत समझते हैं, सीखते हैं सेशन को। जी थैंक यू आप सभी का, ऐसे ही जुड़ते रहें और लाभ उठाते रहें, सीखते रहें जी घर बैठे। तो ठीक है, फिर अगर किसी का भी कोई कुछ सलमान सर आए हैं, सलमान सर भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए, बुलाइए। हाँ सलमान सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सलमान सर के यहाँ समस्या है भाई, अभी वो नहीं बोल पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो हम सेशन को यही एंड करते हैं।